बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फराह में। मंडे एक ऐसा दिन होता है जो बड़ा हसलिंग एंड बसलिंग होता है, क्योंकि हम लोग ये सोच रहे होते हैं कि 2 दिन हमने आराम किया है और फिर अगले दिन काम करना थोड़ा मुश्किल लग रहा होता है। मुझे यकीन है कि जो सब वर्किंग लोग हैं वो इस मरहले से गुजरते होंगे, लेकिन लिविंग इट असाइड, हैप्पी मंडे एंड वेलकम टू द शो। आज जो मैं बात आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना, वो उस विजडम की है जिसे हम दानिश कहते हैं, हिकमत कहते हैं, फ़हम फ़रासत कहते हैं। इसकी कोई बाउंड्री नहीं है और इसकी कोई ज़बान भी नहीं है, इसका कोई कल्चर भी नहीं है। एक ही जैसी बात हमें हर कल्चर में, हर एज में, हर जो अच्छे सोच रखने वाले हैं उनकी तरफ से मिलती है। जैसे कि विक्टर फ्रैंक की एक बड़ी मशहूर सेइंग है, एंड आई कोट, वो कहता है कि जब कोई उसको ट्रांसलेट कर रही हूँ मैं, कि between a stimulus and response there is a space, and in that space lies our power. How we respond, that is directly related to our growth and our development. यानी इसका मतलब ये है कि जब भी कुछ होता है, कोई उसका हम रिएक्शन देते हैं, उससे पहले एक थोड़ा सा वक्फा होता है, थोड़ा सा वक्त होता है। उस वक्त के अंदर ही वो ताकत है कि जैसे हम रिस्पॉन्ड करेंगे उस होने वाले वाक़े को, हादसे को, बात को, किसी भी इवेंट को, तो वो या तो वो हमारी तबाही की तरफ उसका रास्ता निकलेगा या फिर हमारी जो है बेहतरी की तरफ निकलेगा। सो वो जो एक चॉइस अल्लाह ताला ने इंसान के हाथ में दी है ना, उसका अंदाज़ा होना बड़ा ज़रूरी है। एयरफोर्स जो है ना, चूँकि वहाँ पे आपको पता है कि जब आप हवा में हैं, आपका जेट जो है वो 1000 किलोमीटर्स की जो है वो स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है, आपने मैनूवर्स करने हैं, आपने टारगेट करना है एनिमी को। तो एक सेइंग है जिसके साथ वो बड़ा चलते हैं और वो कहते हैं, इट डज़ नॉट मैटर व्हाट हैपेंड, व्हाट मैटर्स इज़ हाउ यू रिस्पॉन्ड व्हेन इट वाज हैपनिंग। आपका रिएक्शन क्या था, आपने क्या किया उस एक सेकंड में। और आप अपनी ज़िंदगी को भी अभी बैठकर गौर करें ना, तो आपको समझ में आएगा कि कुछ सेकंड्स के जो फैसले होते हैं हमारी पूरी ज़िंदगियों को वो इम्पैक्ट करते हैं। सो ये जो स्पेस है, इस स्पेस को बड़ी अच्छी तरह गार्ड करना ज़रूरी है। हमें कहा गया ना कि पहले तोलो फिर बोलो। ये भी कहा गया है कि ज़बान से निकली बात और कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता। और अपने इरादों और किसी भी चीज़ को रिएक्ट करने से पहले सोचें और उसके बारे में जो है टाइम लें एंड फिर उस पर जो है रिस्पॉन्ड करें। तो आजकल का जो दौर है ना, जिसमें जल्दबाजी, अफरा तफरी, हम खामखाई रिस्पॉन्ड करते हैं चीज़ों को, हम उन चीज़ों को भी अपने गले डाल लेते हैं जो कि हमारा जिनका हमें मसला नहीं होता। ऐਵੇਂ ही हवा में उड़ते जो तीर है ना, हम उसके भी शिकार हो रहे होते हैं। सो बड़ा ज़रूरी है कि हम इस एक फ़हम और फ़रासत को, जो कि कॉमन है, वर्ल्ड वाइड है, उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। और किसी भी स्टिमुलस में और हमारे रिस्पॉन्स के दरमियान जो एक टाइम है, उस टाइम पे ब्रीथ करना, काम रहना, कंपोज रहना और केयरफुली अपना उसके ऊपर रिस्पॉन्स जो है उसको तय करना सीख लें। क्योंकि ज़िंदगी में जितना जल्दी हम ये सीखते हैं, हमारी ज़िंदगी का सफ़र उतना ही खुशगवार और उतना ही खूबसूरत होता है। सो मंडे टिप के साथ मैं एक ब्रेक के लिए रुकूंगी और ब्रेक के बाद हम चलेंगे अपने आज के प्रोग्राम की तरफ। स्टे विद अस।